Hi guys, welcome back to my channel and today's class will proceed with the analysis of। देखिए आज जो हम पेपर कर रहे हैं मैथमेटिक्स का वो भी सैंपल पेपर नहीं है। अभी तक मैंने जितने भी आपको पेपर करवाए थे वो सारे के सारे सैंपल पेपर थे। आज जो हम पेपर कर रहे हैं ये एक स्कूल का पेपर है। वन ऑफ माय स्टूडेंट, मेरे एक स्टूडेंट का ये पेपर आया है और काफी मुझे पेपर ये अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि ये हमें करना चाहिए पेपर। इसका क्वेश्चंस अच्छे हैं इस पेपर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जैसे कि जनरल इंस्ट्रक्शंस हमें पता, सेक्शन ए बी सी डी, 5 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए जो होता है 1 मार्क का होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए की। ये इस पेपर का सेक्शन ए है। तो सेक्शन ए में जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इन अ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लास मार्क ऑफ ए क्लास इज 85 एंड लोअर लिमिट इज 83, देन इट्स अपर लिमिट इज। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है। अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ क्वेश्चन में हमें गिवन है क्लास मार्क। व्हाट हैज बीन गिवन है क्लास मार्क। क्लास मार्क कितना है 85। अच्छा, क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम क्लास मार्क की बात करते हैं तो क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है सर। क्लास मार्क इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय टू। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय टू। तो देखिए क्लास मार्क की वैल्यू कितनी है। क्लास मार्क ऑफ ए क्लास इज 85, तो क्लास मार्क की जगह तो आ जाएगा 85 इक्वल टू लोअर लिमिट। वैल्यू ऑफ लोअर लिमिट की वैल्यू है 83, तो लोअर लिमिट की जगह हम 83 ले लेते हैं। एंड इट्स अपर लिमिट, ये आपको फाइंड करना है, तो अपर लिमिट को हम एक्स ले लेते हैं। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2। तो कैन आई से दैट 85, ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 83 प्लस एक्स। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। 85 इंटू टू। 85 को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो, 2 5 जा 10, ये हो जाएगा 170। तो ये हो जाएगा 170 माइनस 83। तो 170 में से अगर आप 83 माइनस कर दो, 10 माइनस 3 क्या होगा 7, ये हो जाएगा 87। इसका मतलब जो अपर लिमिट है, इट मीन द वैल्यू ऑफ अपर लिमिट विल बी 87। वैल्यू ऑफ अपर लिमिट विल बी 87 एंड दिस इज द ऑप्शन डी। फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। इज इट क्लियर। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 इज इन बिटवीन एनी टू नंबर देर आर ओनली वन रैशनल नंबर, टू रैशनल नंबर, इनफाइनाइट रैशनल नंबर और नो रैशनल नंबर। आपको कहा जा रहा है दो नंबर्स के बीच में, इन बिटवीन एनी टू नंबर्स, इन बिटवीन एनी टू नंबर देर आर। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इन बिटवीन एनी टू नंबर देर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर। In between any two number there are infinite rational number and this is the final answer of this question. Let's move to the next question. This is the question number 3. Question number 3 is one of the linear factor of 3x square plus 8x plus 5 and these are the option. आपसे पूछा जा रहा है कि भैया ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जो चार ऑप्शन है इसमें से कोई एक लीनियर फैक्टर होगा, वो क्या होगा। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, देखो x प्लस वन इक्वल टू जीरो। सबसे पहले क्या करना है, हम इसको चेक करते हैं। तो x प्लस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। यानी कि अगर मैं इस लीनियर फैक्टर की बात करता हूं तो इस लीनियर फैक्टर से अगर मैं जीरो की बात करता हूं, इस फैक्टर का जीरो क्या होगा -1। तो -1 को यहाँ पुट करते हैं। तो जब आप -1 पुट करोगे ये हो जाएगा -1 होल पावर 2 प्लस 8 इंटू -1 प्लस 5। ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर क्या होगा +1, तो ये हो जाएगा +3 -8 प्लस 5। तो देखो 5 प्लस 3 क्या होगा 8, 8 माइनस 8 क्या होगा 0। तो इसका मतलब ये जो लीनियर फैक्टर है, ये जो लीनियर फैक्टर है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर होगा। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर इज द प्रोडक्ट ऑफ, देखो आपको क्या कहा जा रहा है, प्रोडक्ट ऑफ क्यूबिक रूट टू। क्यूबिक रूट टू का मतलब हो गया, ये हो गया 2 रेज टू पावर 1/3। इसको मैं ऐसे ले सकता हूं, इंटू 2 रेज टू पावर -1/3 हो गया। दैट 32 1 रेज टू पावर 1/12, ये √12 है। तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 5 और √12 हो जाएगा 1/12 और ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 1/12। ये कुछ ऐसा हो गया। तो इस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो बेस आपका सेम है। जब बेस सेम होता है तो पावर को प्लस करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/3 -1/3 5 इंटू 1/12।
+5/12 और प्लस क्या हो जाएगा 1/12, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2 रेज टू पावर, देखो एलसीएम क्या आ जाएगा 12, और 5 + 1 हो जाएगा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो बेसिकली इट इज 2 रेज टू पावर 1/2, दैट इज √2। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। इज इट क्लियर? ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन इज find the value of k if x minus 1 is a factor of 4x cube plus 3x square minus 4x plus k। आपको कहा जा रहा है अगर x माइनस वन इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो k की वैल्यू क्या होगी। देखो अगर ये इसका फैक्टर है तो सबसे पहले फैक्टर क्या है x-1। तो अगर मैं x-1 को 0 से इक्वेट करता हूं तो 0 क्या होगा 1। अब अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका मतलब ये हो गया जैसे कि ये जो पॉलिनोमियल है इसको हम ले लेते हैं px, और अगर ये इसका फैक्टर है तो p1 विल बी शुड बी इक्वल टू 0। तो P1 का मतलब क्या हो गया, जहां x है, जहां आपको x दिखाई दे रहा है, जैसे ये x⁻3 x⁻2 और x, यहां पर क्या आ जाएगा, यहां हम रखेंगे 1 को, तो 4 1⁻3 +3 1⁻2 -4 × 1 + k, और ये वैल्यू 0 के इक्वल होगी। दिस विल बी इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4 +3 -4 + k इक्वल टू 0। अब देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, +3 व्हेन शिफ्टेड टू द राइट हैंड साइड, तो k विल बी इक्वल टू -3। k विल बी इक्वल टू -3। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। क्लियर हो गया? ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज the diagonal of a rectangle is inclined to one side of the rectangle at 25 degree, the acute angle between the diagonal is। तो सबसे पहले काम करते हैं, हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं। सो दिस इज द रेक्टेंगल, और इसमें हम दो डायगोनल्स ले लेते हैं। दिस इज डायगोनल 1 एंड दिस इज डायगोनल 2। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एज पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्लाइंड टू वन साइड ऑफ ए रेक्टेंगल एट 25 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया, से दिस इज द पॉइंट ओ इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 25। अब देखो जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स हैं वो इक्वल होते हैं, से दिस इज द रेक्टेंगल ए बी सी डी। कैन आई से दैट ओ ए विल बी इक्वल टू ओ बी। तो ये रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं, तो ओ ए ओ बी के इक्वल होगा। अब इस ट्राइंगल ओ ए बी में देखो इसके अपोजिट साइड इक्वल है। इस ट्राइंगल ओ ए बी में देखो इसके अपोजिट साइड इक्वल है, तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। इट मीन ये जो एंगल है ये भी 25 होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज 25 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये भी कितना होगा, ये भी 25 डिग्री होगा। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो ये 25 है, ये 25, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ये हो जाएगा आपका, ये 50 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 25 + 25, ये कितना हो गया 50। तो 180 - 50 ये हो जाएगा 130। अब आपसे पूछा गया एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता है 0 90 डिग्री के बीच में। नाउ वी नो दैट, देखो ये पूरा लीनियर पेयर बनेगा। अगर ये 130 है तो ये 180 - 130 ये कितना हो जाएगा 50। तो दिस इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू डायगोनल्स। दिस इज द acute angle between the two diagonals, that is 50 degree। तो right answer of this question is option C। right answer of this question is option C। क्लियर हो गया? ठीक है। now next question is if two interior angle on the same side of transversal intersecting two parallel lines are in the same ratio, are in the ratio 2:3, then the greater of the two angle is। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, हम दो पैरेलल लाइंस बना लेते हैं। दिस इज द वन लाइन and this is the another line, and these two lines are parallel as per question, right? Now say this is the transverse, this is the transverse। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एज पर क्वेश्चन जो दो इंटीरियर एंगल्स हैं इनका रेशियो ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इनका रेशियो कितना 2:3। तो अगर 2:3 का रेशियो है तो मान लेते हैं ये वाला जो एंगल है ये हो गया 2x और ये हो गया 3x। टू इंटीरियर एंगल ऑन रेशियो है, तो जिस एंगल का रेशियो 2 है उसको हमने ले लिया 2x। लेट दिस बी
दिस बी द एंगल, और जिस एंगल का रेशियो 3 है, रेशियो वैल्यू 3 है, वो हो गया 3x। अब देखो सेम साइड और ट्रांसवर्सल है, तो 2x + 3x क्या होगा 180। तो 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। तो x की वैल्यू हो जाएगी 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। अब ग्रेटर ऑफ द टू एंगल, ग्रेटर यही वाला एंगल होगा, 3 × 36, विच विल बी 6 3 जा 18, 3 3 जा 9 और 110, तो 108 डिग्री, एंड दिस इज द ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज, it is known that x plus y equal to 10, okay, then x plus y plus z equal to 10 plus z, Euclid's axiom that illustrate this statement। देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, x plus y 10 है, तो इसकी जगह आप 10 रखो, और यहाँ भी 10 है देखो। अब 10 तो 10 के इक्वल होता है। अब हमने क्या किया है, दोनों में हमने z को ऐड कर दिया, तो इसमें z ऐड कर, इसमें आपने z को ऐड कर दिया। इट मीन्स कौन सा एक्सियम है, व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, होल विल बी इक्वल। देखो दोनों साइड में 10 था, फिर आपने दोनों में इक्वल वैल्यू को ऐड किया, z को ऐड किया, इट विल स्टिल बी इक्वल, it will still be equal, and this is in accordance with the second axiom, this is in accordance with the second axiom, when equals are added to the equal, the whole will be equal, and this is the final answer of this question, that is option B। is it clear? ठीक है। The next question is the graph of the linear equation x plus 2y equal to 2 cuts the y axis। देखो अगर कोई ग्राफ y axis को कट कर रहा है तो उसका x 0 होगा, तो उसका x क्या होगा 0 होगा। तो अगर ग्राफ y axis को कट कर रहा है तो here x will be equal to 0। तो अगर x 0 होगा तो 2y इक्वल टू क्या होगा 2, एंड y विल बी इक्वल टू 1। तो वो पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट होगा, देखो पॉइंट को हम कैसे लिखते हैं, x कॉमा वाई, तो x की जगह क्या होगा 0 और y की जगह 1। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या है, देखो द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। मान लेते हैं ये क्वाड्रिलेटरल है, और ये क्वाड्रिलेटरल क्या है पी क्यू आर एस। अब क्वेश्चन में आपको ये कहा जा रहा है, जब हम इस क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट, जैसे कि ये हो गया मिड पॉइंट ए, ये हो गया मिड पॉइंट बी, ये हो गया मिड पॉइंट सी, मिड पॉइंट डी, इस क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन, वो रोम्बस होगा। क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर इज टेकन इन ऑर्डर इज ए रोम्बस। ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब ये क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर है जो इसके डायगोनल्स इक्वल हो। इट इज पॉसिबल व्हेन इट्स डायगोनल्स आर इक्वल। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी, व्हेन डायगोनल्स ऑफ PQ RS आर इक्वल। राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, यूक्लिड स्टेटेड दैट ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। अब ये जो स्टेटमेंट है ये एक्सियम है, डेफिनेशन है, प्रूफ है, या पोस्टुलेट है, दिस इज अ पोस्टुलेट। ये यूक्लिड्स का पोस्टुलेट है, आई थिंक ये फोर्थ पोस्टुलेट है। यूक्लिड स्टेटेड दैट ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, दिस इज द फोर्थ पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। भैया अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो उसका एक्स 0 होगा, तो वो पॉइंट क्या होगा 0 कॉमा वाई, तो वो पॉइंट क्या होगा 0 कॉमा वाई, 0 कॉमा वाई, दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, यानी कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, और जो पी क्यू है दिस इज पी क्यू, ये आर एस के पैरेलल है, ये आर एस के पैरेलल है। एंगल आर क्यू डी इक्वल टू 25 डिग्री, एंगल आर क्यू डी ये 25 डिग्री है। एंगल सी क्यू पी इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल सी क्यू पी ये 60 डिग्री है। तो एंगल क्यू आर एस, तो आपसे पूछा जा रहा है एंगल क्यू आर एस की वैल्यू क्या होगी, क्यू आर एस इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है भाई, सबसे पहले आप ये देखो, देखो अगर ये 60 है तो बाय लीनियर पेयर ये कितना होगा, सर ये 120 होगा, बाय लीनियर पेयर ये कितना होगा 120। अब देखो एज पर क्वेश्चन ये जो लाइन है, एज पर क्वेश्चन ये जो लाइन पी क्यू है, इट इज पैरेलल टू, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, तो मैं यहां से इस लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूं, और यहां से मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूं ऐसे। राइट। अब देखो ये क्या है, कैन आई से दैट नाउ दिस इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ये जो ग्रीन कलर वाली लाइन है ट्रांसवर्सल है। अब देखो विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन ये पूरा एंगल कितना होगा,
अब अगर आप देखो तो ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल हो गया आपका 145 डिग्री। अब ये अगर 145 है तो ये भी 145 होगा। बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी क्या होगा, 145 डिग्री। और ये जो 145 है ये क्या है, ये एंगल क्यू आर एस ही है। इट मीन एंगल क्यू आर एस की जो वैल्यू होगी इट विल बी इक्वल टू 145 डिग्री। दैट इज ऑप्शन डी। दैट इज ऑप्शन डी। इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 14 इज पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 मीटर। तो इसका एरिया क्या होगा? भाई पेरीमीटर, इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 3 into साइड एंड इट इज इक्वल टू 60। तो साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 60/3 एंड इट इज इक्वल टू 20 मीटर। इट इज इक्वल टू 20 मीटर। अब कहा जा रहा है अब आपको पूछा गया एरिया। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? सर एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो इट विल बी इक्वल टू √3/4 इंटू साइड, साइड क्या हो गया 20 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √3/4, 20 स्क्वायर का मतलब हो गया 20 × 20। तो 4×5 = 20, तो 25 क्या हो जाएगा 100। तो 100√3 मीटर स्क्वायर, 100√3 मीटर स्क्वायर एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 100√3 मीटर स्क्वायर, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? इन द गिवन फिगर एंगल एओबी इक्वल टू 100 डिग्री। देखो ये वाला एंगल 100 है, ये वाला एंगल 100 डिग्री है। एंगल एओसी इक्वल टू 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो एंगल बीएसी क्या होगा? तो हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड दिस एंगल। तो देखो सबसे पहले आप ये देखो, अगर ये पूरा 190 है, अगर ये पूरा 190 है तो ये एंगल कितना होगा, ये हो जाएगा 360 माइनस 190 विच इज 170। तो ये एंगल 170 है। नाउ वी नो दैट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ट्वाइस। अब ये एंगल 170 है तो ये क्या होगा, इसका हाफ होगा। ये एंगल इसका हाफ होगा। तो अगर आप 170 का हाफ करते हो तो 2 8 = 16, 2 5 = 10। तो ये जो एंगल है ये 85 डिग्री होगा। दैट इज ऑप्शन है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन है। इज इट क्लियर? ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 16 इज इफ x² + kx + k इज इक्वल टू x + 2 x + 3 फॉर ऑल x फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x² + kx + 6 इक्वल टू क्या है, x + 2 x + 3, x + 2 x + 3। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x² + kx + 6। अब देखो x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x² हो जाएगा, x को 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 3x, और 2 को x से करोगे +2x, और 2 × 3 क्या हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा x² + kx + 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x² + 3x + 2x हो जाएगा 5x, और प्लस में क्या हो जाएगा 6। अब देखो अगर आप कंपैरिजन करते हो, दोनों साइड में कंपेयर करता हूँ, ये x² है, ये x² है, ये +6 है, ये +6 है। तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ x का कोफिशिएंट 5 है, और यहां देखो x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ x का कोफिशिएंट k है। तो कैन आई से दैट इट मींस k विल बी इक्वल टू 5। इट मींस k विल बी इक्वल टू 5। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 17 इज if the difference of two complementary angle is 10 degree then the angles are, first of all देखो let the complementary angle be a and b। और हम मान लेते हैं a जो है वो b से बड़ा है। अब कॉम्प्लीमेंट्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मींस पेयर ऑफ एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है, एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी। डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज, देखो डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, तो यानी कि बड़े एंगल से छोटे को माइनस करेंगे तो एज पर क्वेश्चन इट शुड बी इक्वल टू 10 डिग्री। अब देखो +b और -b तो कैंसिल हो जाएगा, a + a क्या हो जाएगा 2a, और 90 + 10 क्या हो जाएगा 100। तो a विल बी इक्वल टू 50। जैसे 50 आ गया तो a की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो a की जगह क्या हो जाएगा 50 + b इक्वल टू 90। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 - 50 दैट इज 40 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होंगे,
50 and 40 degree, that is option B. That is option B. Next question is question number 18, and question number 18 is, if you multiply or divide both sides of a linear equation with a non-zero number, then the solution of the linear equation is. देखो, अगर आप किसी भी लीनियर इक्वेशन की दोनों साइड को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, तो जो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, इट विल रिमेन द सेम. इट विल रिमेन द सेम. तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए. राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए. इज इट क्लियर? ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, जो असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है. देखो, असर्शन के x प्लस वाई इक्वल टू 10 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. अगर कोई भी लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, इट मीन x की वैल्यू भी जीरो है और y की वैल्यू भी जीरो है. अब अगर मैं x की जगह जीरो रखता हूं और y की जगह भी जीरो रखता हूं, तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी? जीरो प्लस जीरो. अब क्या ये 10 के इक्वल आएगा? जीरो प्लस जीरो तो जीरो. लेफ्ट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रही है, इसका मतलब ये जो लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इट इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो असर्शन तो आपका फॉल्स है. असर्शन आपका क्या फॉल्स है भाई? अगर आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड देखो, तो ये हो गया x प्लस वाई पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये हो जाएगा जीरो प्लस जीरो, जीरो. और राइट हैंड साइड क्या है? 10. अब लेफ्ट हैंड साइड जो है इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. इसका मतलब जो आपका असर्शन है, ये तो फॉल्स है. फिर आपको कहा जा रहा है y इक्वल टू mx इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. अब यहाँ देखो, अगेन लेफ्ट हैंड साइड में y, ओरिजिन का मतलब x भी जीरो और y भी जीरो, तो y की जगह जीरो रखो, तो लेफ्ट हैंड साइड तो जीरो होगी. अब राइट हैंड साइड में देखो, m और x की जगह जीरो रखो, तो m इंटू जीरो जीरो. तो यहाँ पे देखो, लेफ्ट हैंड साइड जो है मेरी राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है. तो रीजन ठीक है, लेकिन असर्शन आपका गलत है. तो राइट आंसर क्या होगा? assertion is false, reason is true, that is option D. This is the answer of this question. The next question is question number 20, which is the last question of this section, but not least. Question क्या है आपका? Assertion है the bisector of the vertical angle of a triangle bisect the base of a triangle, then the triangle is equilateral. ये जरूरी नहीं होता है. ट्राइंगल जो होता है वो आपका आइसोसेलस होता है, जरूरी नहीं है कि वो इक्विलेटरल हो. ये हमेशा नहीं होता है. इसमें कहा था ट्राइंगल इक्विलेटरल होगा, तो ये आपका क्या फॉल्स है. असर्शन आपका फॉल्स है. If three sides of one triangle are equal to three sides of other triangle, then the two triangles are congruent. हाँ जी, ये ट्रू है. ये ट्रू है. तो इसका मतलब असर्शन आपका फॉल्स है, रीजन ट्रू है. इस पे भी आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा. और इसी के साथ हमारा सेक्शन ए होता है कंप्लीट. This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class, then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा? जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा, you will get the notification of that lecture. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे.